भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से मदरसों को कुछ नोटिस भेजे गए हैं जिसमें राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के हवाले से ये बात कही गई है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन यानी सरकारी मंजूरी और मान्यता आपके मदरसे के पास जो है वो 3 दिन के अंदर आप पेश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस एक्ट के मातहत जिस सज़ा का प्रावधान किया गया है वो आप पर लागू होगी और आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा और डेली 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जिसको आधार बना करके मदरसों को ये नोटिस दिए गए हैं, ये हास्यास्पद है। चूंकि इस एक्ट में खुद ही सेक्शन 1 क्लोज 5 में ये बात कही गई है कि नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू मदरसास एंड वैदिक स्कूल्स। एक्ट खुद इस बात को मेंशन कर रहा है कि साहब इसका कोई भी जुज ये एक्ट किसी भी मदरसे या वैदिक स्कूल पर लागू नहीं होगा या उन इदारों पर लागू नहीं होगा जो खालिसतन मजहबी तालीम देते हैं। जब एक्ट ही खुद इस बात को मेंशन कर रहा है कि इस एक्ट में इन प्लेटफॉर्म का एक्सेप्शन है, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस एक्ट को बुनियाद बनाकर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को, किसी मदरसे को, किसी वैदिक स्कूल को नोटिस करने के संबंध में अधिकृत कैसे हो सकता है? और इस नोटिस के जरिए से जो मदारिस के जिम्मेदार हैं और वो लोग हैं जो मदरसों को चलाते हैं, उनके अंदर तशवीश पैदा हो रही है, चूंकि वो किसी सरकारी मान्यता को अपने लिए मैंडेटरी नहीं समझते हैं। और वैसे भी ये तो नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज है जिसमें साफ कहा गया कि नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू मदरसास एंड वैदिक स्कूल। नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज में तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, सर्वोच्चतम न्यायालय भी इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। जिस नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज की वजह से सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कैसे इसका हक रखता है कि वो इस एक्ट को बुनियाद बना करके किसी मदरसे को या वैदिक स्कूल को नोटिस कर सकता है? ये बात सबको समझनी चाहिए। जो भी विधि विधान, संविधान, कानून के जानकार हैं उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर देश और प्रदेश में क्या चल रहा है। और फिर लास्ट में मैं ये कहता हूं कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे ये कहने के लिए कि साहब ये जो एक्ट है 2009 का राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें मदरसों को और वैदिक स्कूलों को भी शामिल किया जाए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, पहले वहां बात करिए जाकर कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप कोर्ट भी नहीं जा रहे हो, हाई कोर्ट भी नहीं जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट आपको देख नहीं रहा है, फिर आप किस आधार पर नोटिस इशू कर रहे हो? तो मैं तमाम मदरसे के लोगों से, चूंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से ये कॉल्स आई हैं कि साहब उनको नोटिस रिसीव हुए हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि एक लीगल लैंग्वेज में नोटिस इशू हुआ है तो आप लीगल लैंग्वेज में ही उसका जवाब दीजिए। हमारी एक तहरीर पब्लिक डोमेन में है जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स की मुशावरत के बाद जारी की गई थी, जिसमें क्लोज के साथ में जो इस एक्ट की कानूनी हैसियत है उसके बारे में भी बहस की गई थी। और आखिरी बात यह है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 को अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से उसमें यह मेंशन किया गया है कि भारत की जो माइनॉरिटीज हैं उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो लैंग्वेज के आधार पर या रिलीजन के आधार पर अपने इंस्टीट्यूट खुद बना सकते हैं, खुद उसको चला सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट तय करेंगे कि उसमें एजुकेशन का स्टेटस क्या होगा, टीचर के सिलेक्शन का मेयार क्या होगा, किस तरीके से वो एजुकेशन देंगे, कौन सी बुक्स चलाएंगे,
किस तरीके से वो बच्चों के फ्यूचर को बनाएंगे, ये उनका सब्जेक्ट होगा। इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये मेरा और इस देश की माइनॉरिटीज का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। आप उससे लोगों को वंचित नहीं कर सकते हो। इसलिए सभी लोगों को ये समझना चाहिए, जो भी नोटिस 2009 के एक्ट के हवाले से आ रहा है, आप उसका जवाब 2009 के एक्ट से ही दे सकते हैं और इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि हमारा तो एक्सेप्शन है, या इसी तरीके से वैदिक स्कूलों का। इसलिए 2009 के एक्ट को लेकर के मदरसों को नोटिस इशू करना यह अपने आप में खुद एक हास्यास्पद चीज है।